जब भी मार्केट्स डाउन जानी शुरू हो जाती हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कैसे चेंज होनी चाहिए जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों 2022 का स्टार्ट कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हुआ है। स्टॉक मार्केट 2 साल के बुल रन के बाद, कोविड के बाद जो मार्केट में तहस नहस हुई तो लोगों को लगा था कि चौपट, लेकिन उसके बाद जो 2 साल मार्केट ऊपर चढ़ा है, नो वन कुड हैव प्रेडिक्टेड दैट। बट towards the end of 2021 and the first part of 2022 has been fairly choppy. Markets 20, 25, 30% down हो चुकी हैं। मेरे कितने सारे स्टॉक पहली बार मुझे 80% नेगेटिव, 40% नेगेटिव दिख रहे हैं, and it is not something that I think most of you would have seen in your investing journey. इस वीडियो में मैं आपके साथ वो टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करना चाहता हूं जो कि seasoned, smart, wise investors use करते हैं to navigate through bear markets. It's not just applicable for what we are going through right now, but for any market जहां more than 20% correction हो चुका है, यानी कि मार्केट more than 20% down जा चुकी है। सबसे पहले रिसेशन की डेफिनेशन, जैसे कि मैंने बताया, कभी भी अगर कोई भी मार्केट एक 20% डाउन या करेक्शन से गुजरती है, देन इट सीम्स लाइक अ करेक्शन। दैट इज नॉट अ रिसेशन। रिसेशन का मतलब यह होता है कि इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री या शायद पूरी दुनिया इज ग्रोइंग नेगेटिवली, मतलब डी ग्रो कर रही है फॉर 2 consecutive quarters। पिछले क्वार्टर द यूएस इकोनॉमी एक्चुअली डी ग्रू बाय अराउंड 1.3% इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अगर एक और क्वार्टर आया of degrowth, मतलब negative growth, then formally, officially, the US is in recession. और अगर वो हो जाता है, then it may mean some very bad news for a prolonged period of time. India अभी भी safe है. We are one of the fastest growing countries in the world. बहुत कुछ हमारे लिए चल रहा है, but हमारे मार्केट से भी बहुत करेक्शन हुआ है, and largely because of 3 things that are happening globally. Ukraine-Russia war, creating clearly a energy crisis across the world, and फिर political instability तो आती ही है। चाइना के कोविड इश्यूज, because of which supply chain issues हो रहे हैं और बहुत सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज को उनके चिप्स नहीं मिल पा रहे हैं। एंड तीसरा, कोविड के चलते यूएस सरकार ने पर्टिकुलरली बहुत सारे डॉलर्स छापे। सो देयर इज मैसिव लिक्विडिटी इन द मार्केट व्हिच इज फ्लोइंग इन बट डज नॉट नो वेयर टू फ्लो इट। अब इन तीनों के चलते we are caught in a very interesting economic situation called stagflation. और ये जानना जरूरी है before I share those tips and tricks, तो बहुत गौर से इसको समझने की कोशिश करिए। You want to be smart about these things, wouldn't you? Stagflation क्या होता है? Stagflation is a period when there is no growth and very high inflation. मतलब इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, इनकम्स ग्रो नहीं कर रही, लेकिन चीजों के दाम बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। And that is the period that we seem to be going in, particularly for the US. और US अगर stagflation में चला जाता है, then it becomes a really hard situation because as surprising as it sounds, economists के पास कोई जरिया नहीं है clearly stagflation को handle करने का। So what they tend to do is interest rate जिस पे banks, दूसरे banks और हम सबको लोन देते हैं, वो बढ़ाते रहते हैं ताकि हम कम अपने पैसे को खर्च करें और ज्यादा उसको सेव करने की कोशिश करें, क्योंकि हमें ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन that is the only way that they mostly use for containing inflation and hoping it fixes. It may fix, may not fix. Long story short, ऐसा हो सकता है कि अगले 1-2 साल मार्केट्स एक बहुत ही चॉपी पीरियड से गुजरेंगे, and you need to be prepared for that. How? Number 1, save money. जितना पैसा आप बचा सकते हैं प्लीज बचाइए। As it is, inflation बढ़ रहा है, मतलब चीजें बहुत तेजी से महंगी हो रही हैं। So whatever is it that you spend money on that is not needed, you're ending up spending a lot more money, and आपके लिए जो पैसा बचा हुआ है for investing for your future is getting lesser and lesser. So please, over the next 1 to 2 years, आपकी इनकम शायद बहुत तेजी से नहीं बढ़ेगी, लेकिन आपकी सेविंग्स and thus आपकी इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़नी चाहिए। So do not spend lavishly on things that you do not need immediately. नंबर 2, इन्वेस्ट रेगुलरली। हम मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों को लगता है अरे ये मार्केट ना और नीचे गिरेगी, लेकिन फिर पता नहीं गिरते गिरते बढ़ना शुरू हो जाती है। बोलते हैं अरे वेट करते हैं, गिरेगी। यू डोंट वांट टू बी डूइंग दैट।
यू नॉट एक्सपर्ट्स, आई एम एटलीस्ट नॉट एन एक्सपर्ट, तो मैं मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करता हूं. आई एम वेरी क्लिनिकल अबाउट ऑल माई इन्वेस्टमेंट. द ओनली थिंग दैट आई डू इज अगर मेरे पास कोई भी एक्सेस कैश होगा तो मैं उसको ज्यादा डिप्लॉय करूंगा ड्यूरिंग दीज पीरियड्स ऑफ बेयर मार्केट, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे बहुत चीप में बहुत हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स मिल रही हैं, वेदर दे आर स्टॉक्स, वेदर इट्स इवन डेट, वेदर इट्स एनीथिंग एल्स, एंड उसके बारे में हम बात करेंगे. बट द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज रेगुलरली इन्वेस्ट. नंबर 3, अगर आपके पास कोई लमसम अमाउंट है, चाहे बोनस से आया है, चाहे कहीं एफडी तुड़वा दी तो अच्छी बात है, लेकिन एफडी थी क्यों? कोई बात नहीं, गलतियां सबसे होती हैं. तो अगर आपके पास वो लमसम अमाउंट है तो आप उसको एसआईपी में कन्वर्ट करिए. डोंट पुट ऑल ऑफ दैट मनी इन, क्योंकि आपको नहीं पता कि मार्केट कितना ऊपर जाएगी या कितना नीचे जाएगी या कितना ऊपर जाएगी. सो माय सजेशन इज, जो भी आपका अमाउंट है उसका 60% आप 6 इक्वल एसआईपीज में कन्वर्ट करिए, 40% को रखे रहिए. कभी भी कोई ऐसा वक्त आएगा जहां आपको लगता है कि हाँ यार, अब तो मार्केट वाकई में बिल्कुल डाउन हो चुकी है, सो यू कैन इन्वेस्ट दैट 40% इन वन गो एज वेल, बट कन्वर्ट योर लमसम अमाउंट ऑल्सो इनटू एसआईपीज. नंबर 4, इन्वेस्ट सेफली. सिर्फ इक्विटीज में इन्वेस्ट मत करिए, रिस्क ले सकते हैं, बट दिस इज ऑल्सो अ टाइम टू डिवर्सिफाई. बहुत सारे और एसेट क्लासेस को एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए. फॉर एग्जाम्पल, डेट या फिक्स्ड इनकम है, कमोडिटीज जैसे कि गोल्ड वो है, इक्विटीज तो है ही. अ ग्रेट वे ऑफ डूइंग दैट इज, स्मॉल केस पे मैं ऑल वेदर इन्वेस्टिंग में इन्वेस्ट करता हूं. दैट इन माई ओपिनियन इज वन ऑफ द best starter investments to make for anybody starting, particularly अगर कोई भी down market हो, because what it has is a beautiful balance between those three things. तो अगर आप देखेंगे, gold is around 40%, आपका equity is around 36%, and आपका debt is around 26%. तो बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच है. इसी के चलते आपको स्टेबल रिटर्न्स मिलेंगी. सो द 4-year कैगर इज 10.75, विच इज प्रीटी गुड. तो 11% आपको 4 साल में मिलेगा. यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट इन दिस फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, क्योंकि 11% में नॉट बी इनफ, लेकिन इस पीरियड के लिए वेर यू डोंट नो कि इक्विटीज कितना नीचे जाती हैं, क्या उनके साथ होता है, कितनी वॉलिटिलिटी है उसमें, you are far better off in investing in something which is a combination of fixed income, of commodities which are slightly more or slightly less volatile, and equities जहां volatility अगर होगी भी, then you will be able to wait through, क्योंकि 60% allocation कहीं और है. This is a quarterly rebalance, मतलब ये जो composition है ये static नहीं होती है, ये composition बदलती रहती है. हर 3 महीने में you will have to refresh the combination. The best part about this is that it is absolutely free. ये all weather investing small case का free small case है. The only charges that you will have to pay will be the brokerage charges that you will have to pay at the end of your broker, चाहे वो कोई भी हो. So please invest safely and diversify your risk. Number 5, focus on the long term. ये पीरियड रातों रात पैसे कमाने का नहीं है. इनफैक्ट कोई भी पीरियड रातों रात पैसे कमाने का नहीं होना चाहिए, बट पर्टिकुलरली ये पीरियड बहुत डैमेजिंग हो सकता है, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सिडक्टिव. बहुत सारे ऐसे लोग आपको बताएंगे कि अभी मौका है पैसे कमाने का, क्योंकि आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली जैसे मार्केट मूव करता है उसमें ऊंच नीच जो भी होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑप्शंस फ्यूचर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. ऑल ऑफ दैट, प्लीज डू इट इफ यू आर एन एक्सपर्ट. बट इफ यू आर नॉट, if you don't understand that, if you do not know how to do it, then don't. सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में फोकस करिए. 5-10 साल में आप कितने रिटर्न जनरेट कर सकते हैं उस पर फोकस करिए, बिकॉज दिस मार्केट is going to give you the opportunity to create brilliant outcomes over the next 5 to 10 years. क्योंकि मार्केट करेक्शन में है, मतलब जो भी वैल्यूएबल एक्सपेंसिव स्टॉक्स थे वो अब रीजनेबल हो चुके हैं, एंड उनकी ग्रोथ अभी भी चलती रहेगी. सो यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन द फ्यूचर अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑल ऑफ दीज ग्रेट कंपनीज, वेदर इट्स स्टैंडर्ड एफएमसीजी कंपनीज इन इंडिया, स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी या आईटी कंपनीज इन इंडिया, स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन इंडिया. ये सारे फंडामेंटल्स तो कहीं रातों रात गायब हो नहीं गए हैं, सिर्फ एक्सटर्नल कंडीशंस की वजह से मार्केट एक करेक्शन से जा रहा है. सो दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज वैल्यूएबल स्टॉक्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम are going to give you brilliant returns if you have a long-term approach. Number 6, अगर आपकी already कुछ investments हैं, वो of course negative में होंगी. Please panic करके बेचिए मत.
That is a rookie mistake to make. The only reason why you should be selling your stocks right now is for tax harvesting purposes. मैंने tax harvesting पे एक वीडियो बनाया था जो आप देख सकते हैं कि how does it work, but that should in my opinion be the only reason कि आप अपने stocks अभी बेचेंगे. Stocks अभी बेचना means you did not ever believe in how the stock market works. क्योंकि stock market by definition मेरे दोस्त ऊपर नीचे जाता ही है. So if you have been witnessing the last 2 years a rise and उसकी वजह से आप बहुत खुश थे, be prepared for 2 years of a downfall and then it will rise back again. But when it does, it will be at a level higher than where it was before. Historically, यही हमेशा हुआ है. So you have no reason to believe that that will not be replicated. मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये पहली बार है कि आप इतने नेगेटिव रिटर्न्स देख रहे हैं for your investment. But I have witnessed that several times in my lifetime. सन 2000 में, 2007-8 में, 2015 में, 2019 में, 2020 में. So all of these corrections are something that you know are inevitable, but once the market comes back, it rises far above, and that is what you have to wait out for. Number 7, FOMO में इन्वेस्ट मत करिएगा प्लीज. बहुत सारे लोग इस मौके का फायदा उठाते हुए आपको गलत या सिडक्टिव इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे. अरे बिटकॉइन और क्रिप्टो कितना सस्ता हो गया है, उसमें पैसे डालो, लेकिन सिर्फ उतने ही डालो जितना आप हमेशा डालते थे. फोमो में मत डालो बिकॉज यू थिंक यू आर गोइंग टू मेक इट बिग एंड बिकम रिच ओवरनाइट. वो नहीं होता है. डोंट मेक दोस मिस्टेक्स. पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट मत करिए. कहीं कोई स्टॉक आपको बताता है कि इसमें इन्वेस्ट कर दो 3 दिन के अंदर 40% बन जाएंगे, मत करिए. इवन इफ दैट हैपेंस, डोंट डू इट बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग इज इन्वेस्टिंग इन फोमो एंड यू डोंट वांट टू बी डूइंग दैट. वाइज इन्वेस्टर्स फोमो के चलते इन्वेस्ट नहीं करते हैं. एंड फाइनली, अगर आप इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो स्टॉक पिकिंग की जगह इस टाइम पे इंडेक्स इन्वेस्टिंग करिए. इंडेक्स इन्वेस्टिंग इज आप एक पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं. इट कुड बी स्मॉल केस, जैसे कि मैंने बताया, ऑल वेदर इन्वेस्टिंग इज अ ग्रेट स्मॉल केस बिकॉज दैट इज अ पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स दैट यू आर पुटिंग इन, जहां गोल्ड और डेट और इक्विटीज बोथ लार्ज कैप एंड मिड कैप में इन्वेस्टमेंट हो रही है. तो आपका रिस्क जो है वो बहुत वंडरफुली मिटिगेटेड होता है. एंड सिमिलरली यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन इंडेक्स या पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स एज अगेंस्ट picking up one stock itself. Small case पे ही जाके आपको बहुत सारे ऐसे small cases मिलेंगे जहां portfolio of stocks होंगे where you can pick up ideas that you want to represent. Middle class पे अगर आप bet करना चाहते हैं of India, तो उसके आप stocks उठा सकते हैं. Companies that are building products for middle class India, companies that are building for rural India, companies that are only from the house of Tata, companies that are only and only focused on IT, on pharma, जो भी कुछ हो, you essentially are saying कि मेरे पास वो हैसियत औकात नहीं है कि मैं एक स्टॉक को पिक करूं. What I'm going to do is pick up a portfolio of stocks ताकि अगर एक ऊपर और एक नीचे हो जाए, at the end I'm still averaged out. These are the approaches that I have personally followed every single time जब मैं एक डाउन मार्केट, एक करेक्शन से गुजरा हूं, एंड आई एम शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस विद यू ताकि आप भी उस एक्सपीरियंस का कुछ फायदा उठा पाएं जितना फायदा मुझे हुआ है. आई होप दिस वाज यूजफुल. अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ. YouTube शॉर्ट्स के लिए एक डेडिकेटेड चैनल लॉन्च किया गया है जिसपे आप सिर्फ वो 60 सेकंड के शॉर्ट्स देख सकते हैं. नो लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट टू कंफ्यूज यू एंड होपफुली दो 60 सेकंड्स विल हेल्प यू जस्ट एज मच एज दीज लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस डू. सब्सक्राइब करिए. पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टू द वारिकू शॉर्ट्स चैनल.